मैं पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूँ। मैं सतपाल महाराज ईश्वर की शपथ लेता हूँ। अहम प्रेमचंद अग्रवाल ईश्वर से नामना शपथ। मैं गणेश जोशी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं डॉक्टर धन सिंह रावत ईश्वर की शपथ लेता हूँ। मैं सुबोध उनियाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं रेखा आर्या ईश्वर की शपथ लेती हूँ। मैं चंदन रामदास ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं सौरभ बहुगुणा ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। पुष्कर सिंह धामी ने दूसरी बार उत्तराखंड के सीएम पद की शपथ ली। इस दौरान शपथ समारोह में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम योगी आदित्यनाथ और मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान समेत कई दिग्गज नेता और मंत्री मौजूद रहे। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने सीएम और मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। पुष्कर सिंह धामी लगातार दूसरी बार उत्तराखंड के सीएम बनने वाले पहले नेता हैं। इस तरह से धामी उत्तराखंड के 12वें सीएम बन गए हैं। मैं पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। पुष्कर सिंह धामी के साथ ही 8 मंत्रियों ने भी शपथ ली, जिसमें सतपाल महाराज, प्रेमचंद अग्रवाल, चंदन रामदास, सुबोध युनियाल, रेखा आर्य, गणेश जोशी, सौरभ बहुगुणा, धन सिंह रावत शामिल हैं। बीजेपी ने एक बार फिर पुष्कर सिंह धामी पर भरोसा जताया है। वो विधानसभा चुनाव में खटीमा से हार गए थे। हालांकि वो इस सीट से 2012 और 2017 में विधायक रहे हैं। बीजेपी ने चुनाव से कुछ महीने पहले ही धामी को राज्य का सीएम बनाया था। उनके नेतृत्व में बीजेपी को तो राज्य में जीत मिल गई, लेकिन वो अपनी सीट नहीं बचा पाए। पंजाब की नई भगवंत मान सरकार ने एंटी करप्शन हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है। शहीदी दिवस पर बुधवार को सीएम भगवंत मान ने एंटी करप्शन हेल्पलाइन नंबर जारी किया। इसके साथ ही कहा कि अब पंजाब में कोई सरकारी अधिकारी या कर्मचारी या फिर कोई नेता रिश्वत मांगे तो 9501 200 200 पर व्हाट्सएप करें, हम तुरंत कार्रवाई करेंगे। इसके पहले मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 17 मार्च को हेल्पलाइन नंबर जारी करने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि वो शहीदी दिवस पर हेल्पलाइन नंबर जारी करेंगे। हेल्पलाइन उनका पर्सनल व्हाट्सएप नंबर होगा। उन्होंने पंजाब के लोगों को कहा था कि अगर कोई रिश्वत की मांग करता है तो उसके ऑडियो या वीडियो को रिकॉर्ड करके हमें भेजें। मुख्यमंत्री ऑफिस शिकायत की जांच करेगा। इसके बाद किसी भी अपराधी को नहीं छोड़ा जाएगा। भगवंत मान के मुताबिक 99% लोग ईमानदार हैं और 1% की वजह से सिस्टम बिगड़ता है। यहाँ सुनिए पंजाब के सीएम भगवंत मान ने हेल्पलाइन नंबर जारी करते हुए क्या कुछ कहा है। सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ। मैं ਤੁਹਾਡਾ अपना भगवंत मान। ਅੱਜ शहीद आजम सरदार भगत सिंह, राजगुरु ਅਤੇ सुखदेव जी ਦਾ शहीदी दिवस है। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ फ़ोन नंबर जारी ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ एंटी करप्शन एक्शन लाइन, यानी कि भ्रिष्टाचार
ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਹ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। फ़ोन नंबर तुसी नोट कर लो 9501 200 200, यानी कि 9501 200 200। मैं इंग्लिश के बोल देना 9501 200 200। जे तुहाडे कोले कोई रिश्वत मंगण दी वीडियो ਜਾਂ जे तुहाडे तो कोई रिश्वत मंगदा है ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ कि काम तेरा मैं ਤਾਂ कराऊंगा, पहला मैनूं आ कमीशन दे, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ मना ना करियो, वीडियो बना के इस नंबर ते भेज दिओ। एक मैं बेनती करनी चाहुंदा कि सिर्फ भ्रिष्टाचार नाल संबंधित, करप्शन नाल संबंधित वीडियो भेजिओ, बाकी जिहड़े मसले ने उन्हां वास्ते होर विभाग ने ते तुहानूं वैबसाइट तो उन्हां दे नंबर भी मिल जाणगे। ते ये नंबर ते तुसीं सानूं जदों भेजोगे वीडियो, साडा स्टाफ उहदी जांच करूगा निरपक्ष, ते जिहड़ा भी दोषी पाया गया, भावें कोई अफसर होवे, भावें कोई साडा मंत्री होवे, भावें कोई साडा विधायक होवे, उते सख्त तो सख्त कार्रवाई की जाऊगी। इस मुहिम दे विच मैनूं 3 करोड़ पंजाबियों का साथ चाहिए। जे तुसीं साथ देवोगे तो यकीन मन्निओ आपां 1 महीने दे विच विच पंजाब नूं भ्रिष्टाचार मुक्त कर दांगे ते शहीदां दी आत्मा नूं थोड़ा जिहा सकून मिलूगा कि चलो कुछ तो होण लग्या है, उन्हां दे सुपनिਆਂ ਦੀ आज़ादी ਵੱਲ ਨੂੰ कोई एक अद्धा कदम तो पुट्टिया जाण लग्या। सो मैं उम्मीद करदा, दिन रात एक कर रखी है कि असीं लोक पक्षी फैसले लईए ते तुसीं उन्हां नूं प्रवान भी खिहड़े मत्थे कर रहे हो। मैनूं तुहाडा साथ चाहिए ताकि आपां पंजाब नूं दुबारे रंगला पंजाब बनाइए। इनकलाब जिंदाबाद। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर कांग्रेस ने विरोध तेज कर दिया है। बुधवार को लगातार दूसरे दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 80 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि हुई। इसको लेकर संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के पास विरोध प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर तंज कसा। कांग्रेस के सांसदों ने एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि को लेकर प्रदर्शन किया। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि चुनाव के बाद पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमत में बढ़ोतरी तय थी। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को देखते हुए कीमतों में वृद्धि को रोका गया था। चुनाव खत्म होते ही केंद्र सरकार ने कीमतों में बढ़ोतरी कर दी। मोदी सरकार आम जनता से 10,000 करोड़ रुपए लूटने की साजिश कर रही है। वहीं कांग्रेस के नेता केसी वेणुगोपाल ने भी केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह आम जनता को लूटने की साजिश है। हम आम जनता के साथ खड़े हैं और विरोध करते रहेंगे। कल सदन में भी उठाए थे और सदन को भी स्थगित करने का वक्त आया कि हम ये चाहते हैं जो ये मोदी सरकार 5 राज्यों के चुनाव होने के बाद ये डीजल, पेट्रोल, गैस और केरोसिन से लेकर बढ़ोतरी करेगी। ये राहुल गांधी जी ने भी पहले ही ट्वीट किया था, तब वो लोग मजाक उड़ाए थे, लेकिन ये आज सच हो रहा है कि वो खुद पेट्रोल के दाम भी बढ़ाए, डीजल की दाम बढ़ाए, गैस की दाम बढ़ाए, यहाँ तक कि गरीबों के लिए जो केरोसिन होना उसके भी दाम बढ़ाए। 10,000 करोड़ रुपए लूटने की साजिश ये सरकार की है, कर रही है। उसीलिए उसके प्रोटेस्ट में यानी लोगों के इस ग्रीवेंस को देश के सामने लाना, सदन के सामने रखना, सदन के बाहर रखना, ये कोशिश हमारी है। इसीलिए आज ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज हाउस में उठाएंगे कैसा मामला? अब ऑलरेडी नोटिस दिए हैं 265 में, 267 में, तो वो नोटिस दिए हैं, तो उसके तहत हम उठाएंगे। हाउ लॉन्ग यू विल टेक दिस इशू? Actually, it is a reflection of the pain of the common people of the country. You people know that. Immediately after the election results, gas, petrol, diesel, kerosene, all price has been increased. Day by day it is going to be increased. Yesterday they increased, today they increased. I think tomorrow also they will do the same thing. Therefore, the only relief they are giving during the time of election only. Actually, it is a cheating to the people of the country also. People are in distress. COVID-related issues are everywhere in the country. They are in a very, very difficult situation, and their price is also shooting up.
Therefore, the government, a responsible government, has to give relief to the people. Instead of giving the relief to the people, they are looting the people. Actually, that is why we raised this issue in the parliament. The same way we protested outside the parliament. Sir, how far you will be taking this, because as a political party? Definitely, to the common people issue, we will continue this thing very much. Actually, we are moving the adjournment motion in the house, both the house, Lok Sabha and Rajya Sabha. We will agitate. Our Mahila Congress, Youth Congress, everybody is in the strike. We will agitate. दरअसल 5 राज्यों के चुनाव के बाद बढ़े पेट्रोलियम पदार्थों के दामों पर कांग्रेस केंद्र सरकार पर जोरदार हमले कर रही है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने बुधवार को ट्वीट करके मोदी सरकार पर तंज कसा। उन्होंने ट्वीट में लिखा, जन लूट योजना जारी है, पेट्रोल डीजल के दाम 80 पैसा और बढ़े, 2 दिन में ₹1.60 लीटर की जनता को चपत। गेहूं की कटाई में किसान को लूटने का यही मौका है। मध्यम वर्ग और नौकरी पेशा को तो हर रोज लूटा जा रहा है। यह सरकार का धर्म है। विरोध हुआ तो फिल्म दिखा देंगे, धर्म जाति के पीछे छुपा देंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी मंगलवार को ट्वीट करके केंद्र सरकार पर तंज कसा था। उन्होंने ट्वीट में लिखा था कि गैस, डीजल और पेट्रोल के दामों पर लगा लॉकडाउन हट गया है। अब सरकार लगातार कीमतों का विकास करेगी। महंगाई की महामारी के बारे में प्रधानमंत्री जी से पूछिए तो वो कहेंगे थाली बजाओ। मंगलवार को भी पेट्रोल और डीजल के दाम में 80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई थी। इसके अलावा एलपीजी के दाम में 50 रुपए की वृद्धि हुई थी। बुधवार को भी दाम बढ़ाए गए। इसके बाद कांग्रेस ने प्रदर्शन तेज कर दिया। दिल्ली में एमसीडी चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को खुला चैलेंज किया है। केजरीवाल ने चैलेंज करते हुए कहा है कि अगर बीजेपी में हिम्मत है तो एमसीडी चुनाव समय पर कराकर जीत कर दिखा दे तो हम राजनीति छोड़ देंगे। केजरीवाल का यह चैलेंज बीजेपी के लिए चुनाव में अब अपनी साख को बचाए रखने का भी है, जो पिछले 15 सालों से एमसीडी पर काबिज है। केजरीवाल ने यह भी कहा कि बीजेपी खुद को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बताती है और ये पार्टी दिल्ली की एक छोटी सी पार्टी से घबरा गई। अपनी हार के डर से जो ये लोग चुनाव टाल रहे हैं, ये सीधे सीधे इस देश के साथ खिलवाड़ है। मेरी प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के अपील है, कल बीजेपी रहेगी नहीं रहेगी, आम आदमी पार्टी रहेगी नहीं रहेंगे, मोदी जी रहेंगे नहीं रहेंगे, केजरीवाल रहेगा नहीं रहेगा, ये जरूरी नहीं है। देश बचना चाहिए, देश के साथ खिलवाड़ मत करो। एक छोटे से चुनाव को जीतने के लिए आप इस देश की व्यवस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये क्या है? ये बिल्कुल मंजूर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कहती है हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं। अरे सबसे बड़ी पार्टी और दिल्ली की एक छोटी सी पार्टी से घबरा गए तुम? दिल्ली के एक छोटे से चुनाव से घबरा गए तुम? क्या हिम्मत है यार तुम्हारे अंदर, लानत है तुम्हारे ऊपर। मैं चैलेंज करता हूं बीजेपी को, हिम्मत है तो एमसीडी के चुनाव टाइम पे करा के दिखाओ और जीत के दिखा दो, हम राजनीति छोड़ देंगे। केजरीवाल ने कहा है कि सब लोग जानते हैं कि इस बार भाजपा का सफाया होने वाला था और अपनी हार से बचने के लिए उन लोगों ने पहले तो स्टेट इलेक्शन कमीशन पर दबाव डालकर चुनाव को टलवाया और अब अमेंडमेंट ला रहे हैं, जिसके जरिए चुनाव को कई महीनों के लिए टाला जा रहा है। ये बेहद दुखदाई है और अगर इस देश के भीतर चुनाव नहीं हुए तो जनतंत्र कैसे बचेगा, जनता की आवाज कैसे बचेगी। केजरीवाल ने कहा है कि सबसे ज्यादा दुख आज के दिन भगत सिंह की आत्मा को हुआ होगा, जिन्होंने फांसी पर चढ़कर देश को आजाद कराया था। बता दें कि दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश अनुसार दिल्ली के तीनों नगर निगम का चुनाव अनिश्चित काल के लिए टाल दिया गया है, जिस पर दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी बीजेपी को जमकर घेर रही है। आपका दावा है कि बीजेपी उनकी पार्टी से डर रही है, इसलिए उन्होंने चुनाव को टाल दिया। हैदराबाद में बुधवार सुबह भयंकर अग्निकांड हुआ है, जिसमें 11 मजदूरों की मौत हो गई। इस हादसे के बाद मरने वालों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मरने वाले 11 मजदूरों में 10 मजदूर अकेले बिहार के छपरा के आजमपुर गांव के थे। यही वजह है कि इस हादसे के बाद बिहार में कोहराम मचा है। चलिए अब आपको बताते हैं कि यह हादसा कैसे हुआ। जानकारी के मुताबिक सुबह 4 बजे शॉर्ट सर्किट की वजह से बोयागुड़ा इलाके में स्थित एक कबाड़ के गोदाम में आग लग गई। बताया जा रहा है कि गोदाम में 12 मजदूर काम करते थे और ये सभी मजदूर पहली मंजिल पर सो रहे थे।
इनमें से 11 की मौत हो गई जबकि एक की ही जान बच पाई। पुलिस के मुताबिक सभी 11 मजदूरों के शव पहले फ्लोर पर मिले हैं। शुरुआती जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। हालांकि पुलिस का कहना है कि जांच के बाद ही सही वजह का पता चल पाएगा। हादसे में बिहार के रहने वाले सिकंदर, बिट्टू, दामोदर, चिंटू, दीपक, राजेश, पंकज, दिनेश समेत 11 लोगों की जलकर मौत हो गई। ये सभी 1.5 साल पहले ही हैदराबाद में काम करने पहुंचे थे। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने आग की घटना में बिहार के मजदूरों की मौत पर दुख जताया। इतना ही नहीं, उन्होंने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए के मुआवजे का भी ऐलान किया है। उन्होंने मजदूरों के शवों को बिहार भेजने की व्यवस्था करने के भी आदेश दिए हैं। हैदराबाद आग हादसे में मजदूरों की मौत पर पीएम मोदी ने दुख भी जताया है। पीएम मोदी ने कहा कि आग की घटना में मारे गए लोगों की खबर से दुखी हूं। मेरी संवेदनाएं मृतकों के परिजनों के साथ हैं। पीएम मोदी ने हर मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।